आज हम सीखते हैं आज हम सीखेंगे प्रतिशत प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। अंश कोई भी संख्या हो सकती है। x% का तात्पर्य है 100 में से x। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना 10%। 10% बराबर इसका अपन 10% 10/100 कर लेंगे अपन। 10/100 कर लेंगे अपन बराबर 0 से 0 कैंसिल 1/10। 1/10 प्रतिशत को दशमलव में बदलना। तो 12% दिया हुआ है तो अपन इसका परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएंगे। 100 उसके बाद फिर अपन 1 2 दो शून्य है तो 2 अंक गिनेंगे और उसके आगे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना 0.12। फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना। काय में बदलना? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो 4/5 है अपना इजिकल टू 4/5 इंटू 100/100 करेंगे अपन। और जो बटे के हैं बटे को उठा के अपन पीछे लिख देंगे और यहाँ पर 4/5 गुणित 100 लिख देंगे अपन। फिर 4 से अपन सरल कर लेंगे। 5 से 5 दूनी 10 और 0 की 0। और फिर अपन 4 का गुणा 2 में करेंगे। 4 दूनी 8 और 0 की 0 या 20 चौको 80। तो सीधा सीधा अपना 80 हो जाएगा। और ये 1/100 जो लिखा हुआ है ये परसेंट में चेंज करके अपन इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि अपना दिया हुआ है कितना 4%। 4% को अपन काय में भिन्न में बदलेंगे। काय में बदलेंगे अपन भिन्न में तो ये हो जाएगा 4/100। फिर अपन सरल कर लेंगे। 4 एकम 4 और 4 से 4 दूनी 8 बचे 2 हो गए 20। 4 पंजे 20 तो इजिकल टू ये हो जाएगा 1/25। ऐसे ही है फिर अपना 5% को अपन भिन्न में चेंज करेंगे तो 5/100 इजिकल टू 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 0 की 0। और देखते हैं अपन एग्जाम्पल। 30% दिया हुआ है तो 30/100 0 से 0 कैंसिल इजिकल टू 3/10। और लिए लेते हैं अपन 25% दिया हुआ है तो 25% मतलब 100। 25/100 25 एकम 25 और 25 चुको 100 तो इजिकल टू ये हो जाएगा अपना 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। और देखते हैं और भी एग्जाम्पल रखे हैं। 10% वही 10 बटे अपन इसे लिखेंगे अपन 100। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा अपना 1/10। और है अपने पास 20% तो 20/100 लिखेंगे अपन। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 तो इजिकल टू 1/5 हो जाएगा। फिर अपना दिया हुआ है कितना 66 सही 2/3%। पहले क्या करेंगे अपन 3 का गुणा 66 में करेंगे। तो 3 का गुणा काय में करेंगे अपन 66 में। किस तरीके से करेंगे अपन इसे? इस तरीके से लिख लेंगे 66 इंटू 3 प्लस 2 और बटे में लिखेंगे अपन 3 और परसेंट का लिख देंगे अपन 100 बराबर। फिर इसका अपन गुणा करेंगे तो 6×3 = 18 की 8 हासिल की, एक 6×3 = 18 और एक 19 और प्लस 2 बटे में 100। इसमें अपन जोड़ देंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा बराबर 198 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 200 बटे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 1 से इसमें भाग देंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। या 2/1 भिन्न में लिखना है तो 2/1 हो जाएगा। और है अपने पास एग्जाम्पल 40% दिया हुआ है तो अपन इसे लिखेंगे 40/100। 40/100 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से सरल कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 से 2 पंजे 10 तो इजिकल टू 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 50%। तो 50 बटे अपन इसे करेंगे 100 और 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 इजिकल टू 1/2 तो 1/2 भिन्न हो जाएगा अपना। फिर अपना नेक्स्ट है 60% तो अपन लिखेंगे 60/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 के पहाड़े से 2 3 6 और 2 पंजे 10 तो अपन सरल करके लिख देंगे 2/5 लिख देंगे, सॉरी 3/5। फिर अपना दिया हुआ है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% तो अपन इसमें 2 का गुणा 12 में करेंगे। 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और बटे में लिखा हुआ है 2 और परसेंट हटाएंगे तो 100 का अपन इसमें गुणा कर दिया तो ये हो गया अपना 200। फिर अपन 25 से सरल कर लेंगे। 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200 तो इजिकल टू 1/8 हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपना 33 सही 1/3, 3 का अपन 33 में गुणा करेंगे तो 33 या 99, 99 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और बटे में परसेंट तो 100, 100 से 100 कैंसिल इज इक्वल टू 1। फिर अपना है 75% तो 75/100 करेंगे अपन, 25 थी 75 और 25 चुको 100, तो ये हो जाएगा अपना भिन्न में चेंज कर देंगे 3/4। फिर अपना दिया है 100% तो 100% मतलब 100/100 बराबर 1 इसका भिन्न हो जाएगा। फिर 150% तो 150/100 करेंगे अपन, 150/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो ये हो जाएगा अपना 3/2 भिन्न में चेंज कर देंगे। फिर दिया हुआ है 200% तो 200/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 2। तो अपन एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं। जब प्रश्न नंबर फर्स्ट है, जब x से की आय बाय से 10% अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, 10% अधिक हो तो बाय की आय x से कितना प्रतिशत कमी होगी। तो कमी क्या ज्ञात करना है अपन को, प्रतिशत कमी। तो अपन देखेंगे इसमें इज इक्वल टू हल डला हुआ है, बराबर लगाएंगे, फिर अपन लिखेंगे अपन इसमें कितने परसेंट है अपना 10% है, तो अपन इसमें ट्रिक लगाएंगे 10/100 प्लस 10 और गुणित अपन 100 कर देंगे बराबर 10 और 100 में अपन 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे अपने 110 और गुणित अपन 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ अपन 10 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और बटे में 11 से अपन इसमें भाग दे देंगे, 11 9 99 1/11, तो 9 सही 1/11% अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन एक क्वेश्चन और लिए लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जब x की आय बाय से 20% कम है, जब x की आय बाय से 20% कम है तो बाय की आय a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें अपन को ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत क्या ज्ञात करना है अपन को, परसेंट, तो इज इक्वल टू इसमें भी अपन ट्रिक लगाएंगे। तो इसमें 20% की कमी कह रहे हैं तो अपन सीधा लिखेंगे 20% और नीचे अपन 100 में से 20 घटा देंगे और इंटू यहाँ पर अपन कर देंगे 100, बराबर लगाएंगे, फिर अपन 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेंगे और गुणित अपन कर देंगे 100, 20 एकम 20 और 20 चौको 80 हो जाएगा, 4 से अपन 100 में भाग दे देंगे तो ये जाएगा 25, ये अपना आंसर हो जाएगा 25%। एक क्वेश्चन और अपन लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि सेब के मूल्य में 30% की वृद्धि 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, तो प्रतिशत में कमी, तो अपन इसमें परसेंट कमी निकाल रहे हैं। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, 30 बटे में 100 में अपन 30 प्लस कर देंगे और गुणित 100 का गुणा कर देंगे अपन, बराबर 130 और 100 में अपन 30 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 130 इंटू 100, यहाँ 0 से 0 अपन कैंसिल कर देंगे, 100 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 300 और बटे में 13 से अपन भाग देंगे इसमें, तो 13 दूनी 26 बचे 4 हो गए 40, तो 13 3 39 बचा 1 और बटे में 13, तो 23 सही 1/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये रिपीट कर लेते हैं। अपन को इसमें परसेंट कमी ज्ञात करना है, तो अपन में इसमें सेब के मूल्य में 30% की वृद्धि कर रहे हैं, ये कितने परसेंट की, 30% की वृद्धि कर रहे हैं और कह रहे हैं ये कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो अपन जो खपत है, माल की खपत है, तो उसमें अपन कितने प्रतिशत कमी करें, तो अपन ने कमी परसेंट निकाला है, तो 30/100 में अपन ने 30 प्लस करा और इंटू 100 कर दिया। उसके बाद फिर अपन ने 100 में 30 जोड़े तो 130 हो गए और गुणित 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 का गुणा 100 में करा तो 300 हो गया और बटे में 13 से अपन ने इसमें भाग दिया, 13 का पहाड़ा पड़ा, 30 से ज़्यादा ना हुए तो 13 दूनी 26 बचे 4 तो हो गई ये 40, 13 का पहाड़ा पड़ा, 13 दूनी 26, 13 3 39 बचा 1, तो ये शेष अपन ने ऊपर लिख दिया और जिससे भाग दे रहे थे वो अपन बटे में कर देते हैं, तो 23 सही 1/13%, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी, अपन ने अभी इससे क्वेश्चन करा था जिसमें कि 30% की वृद्धि, उसमें 40% की कमी की बात कर रहे हैं, हो जाए किसमें, मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो वृद्धि क्या ज्ञात करना है अपन को, वृद्धि परसेंट मतलब अपन प्लस से दर्शाए ले रहे हैं, इज इक्वल टू वृद्धि परसेंट तो कितना है 40, यहाँ ऊपर अपन लिखेंगे 40 और बटे में अपन
100 में से 40 माइनस कर देंगे और गुणित कर देंगे अपन 100। फिर बराबर लगाएंगे अपन 40 और बटे में 100 में से अपन 40 घटाएंगे तो बचेंगे 60 इंटू अपन कर देंगे 100। फिर अपन इसे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 2 के पहाड़े सरल कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। फिर 2 बचे यहाँ ऊपर अंश में बचे 100 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 200 और बटे में होंगे 3 से अपन इसमें भाग देंगे तो 20 कितने हैं ये 20 हैं, तो 3 18 बचे 2 हो गए 20, 3 18 2 बचे और बटे में 3, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये थोड़ा सा हटके है। एक पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। 20% की वृद्धि मूल्य में वृद्धि हुई तो जो बिक्री है, जो उसकी खपत है वो 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा? कितना कम या अधिक, तो अपन को इसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, तो इनने क्या कहा 20% की वृद्धि हो रही है तो अपन पहले लिखेंगे 20, 50% की कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे अपन 50, इसे ब्रैकेट में रखेंगे अपन, फिर माइनस लगाएंगे और इन दोनों को गुणे के रूप में लिखेंगे अपन 20 गुणित 50 और बटे में लिख देंगे अपन 100। फिर अपन इसे सरल कर देंगे, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, 2 एकम 2 और 2 से अपन 2 एकम 2 0 की 0। 50 में से 20 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 30 और यहाँ पर बचे माइनस के 10 बराबर 30 और 10 40। माइनस दर्शाता है कमी, तो इस तरीके से अपन को 40% की कमी होगी। ये अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से अपन एक क्वेश्चन और लेंगे। एक घर के मूल्य में 25% की कमी होने से, अब घर के मूल्य में कितने 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें प्रभाव परसेंट प्रभाव इजिकल टू कितना दिया हुआ है अपना 25% की कमी, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे -25 और फिर 40% बढ़ जाता है क्या इसकी बिक्री, तो प्लस अपन करेंगे 40, इसे ब्रैकेट में रखेंगे, फिर यहाँ पर अपन माइनस चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे अपन 25 × 40 और बटे में लिखेंगे अपन 100। इसे अपन सरल कर लेंगे, 25 एकम 25 और 25 चुको 100, 4 से 4 एकम 4 0 की 0। फिर अपन यहाँ 40 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपन के 15 बचेंगे और यहाँ पर माइनस के 10, 15 में से अपन 10 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे अपने 5, तो क्या होगा 5% की वृद्धि होगी। आय में 5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि होती है। 20% और 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसे भी अपन सरल तरीके से करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि क्या बोल रहे हैं, ये प्रतिशत वृद्धि अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो इजिकल टू कितने दिए हुए हैं 20 और 25, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 20 + 25, इसे ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों को अपन गुणे के रूप में लिखेंगे और बटे में कर देंगे अपन 100। उसके बाद 25 एकम 25 और 25 चुको 100, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 25 में अपन 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके कितने 45 हो जाएंगे और प्लस अपन 5 कर देंगे, इजिकल टू 45 5 50% की वृद्धि होगी। कितनी होगी? 50% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिए लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयते की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी होती है। 10% और 20% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो परसेंट कमी ज्ञात करना है अपन को। परसेंट कमी तो इजिकल टू कितना कह रहे हैं ये 10% और -20%, ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पर अपन प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, 10 × 20 करेंगे अपन और बटे में लिख देंगे अपन 100। 2 शून्य से अपन 2 शून्य कैंसिल कर देंगे, इन्हें जोड़ेंगे माइनस माइनस वाले के तो माइनस के 30 हो जाएंगे, प्लस 2 एकम 2 बचेगा, 30 में से अपन 2 घटाएंगे तो बचेंगे कितने अपने माइनस के 28% की कमी होगी। कितने की होगी? 28% की कमी, ये अपना आंसर हो गया। और अपन क्वेश्चन लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
यदि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या बोले ये 20% की वृद्धि और 10% की कमी, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 20 लिख देंगे, और 10% की कमी तो यहाँ पर अपन -10 कर देंगे, और यहाँ पर अपन माइनस चिन्ह यूज करेंगे। इन दोनों को अपन गुणे के रूप में लिख देंगे 20 गुणित 10 और बटे में लिख देंगे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर देंगे अपन, इजिकल टू 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, -2 एकम 2, और 10 में से अपन 2 घटाएंगे तो बचेंगे कितने अपने 8%। ये अपना आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 8% का क्या प्रभाव पड़ेगा? 8% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। कितने? 8% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिए रहते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है, तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर प्रभाव अपन निकालेंगे या परसेंट निकाल लेंगे अपन, इजिकल टू 30%, तो माइनस के 30 लिखेंगे, और इनने कहा 10% बढ़ जाता है तो यहाँ पर अपन +10 लिखेंगे और माइनस चिन्ह लगाएंगे। प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस इन दोनों को अपन गुणे के रूप में लिखेंगे और बटे में लिख देंगे अपन 100। फिर अपन 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर अपन 30 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? -20 बचेंगे, और 3 एकम 3, यहाँ -3 बचेंगे। इन्हें अपन जोड़ देंगे तो 20 और 3 23 तो क्षेत्रफल में 23% की कमी होगी। क्षेत्रफल में कितने? 23% की कमी होगी। एक क्वेश्चन और लिए लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे? तो प्रतिशत कमी परसेंट निकालेंगे अपन। इसमें क्या निकालेंगे अपन? कमी परसेंट। तो 20% की वृद्धि कह रहे हैं तो अपन सीधा अपन इसमें ट्रिक लगाएंगे। जो परसेंट दिया हुआ है लिखेंगे अपन 20 और बटे में लिख देंगे 100 + 20, 100 + 20 और गुणित अपन कर देंगे 100, बराबर लगाएंगे। फिर अपन लिखेंगे 20 और बटे में 100 और 20 हो जाएंगे 120, और गुणित कर देंगे अपन 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 से अपन इसे काटेंगे तो 2 × 12, 2 × 12। फिर 2 से और सरल कर लेंगे अपन इसे, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10 और 0 की 0, बराबर अपना बचेगा कितना? 50/3। 3 से अपन इसमें भाग दे देंगे 50 में, तो 3 एकम 3 बचे 2 हो गए 20, 3 × 18 बचे 2 और बटे में 3, तो 16 सही 2/3%। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसमें इसे अपन हल करेंगे। अब इनने कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है πr²। तो त्रिज्या दी हुई है r², और यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 12%। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 12%। तो अपन जानते हैं वृत्त की त्रिज्या होती है r², तो यहाँ पर अपन 12 को या तो अपन 2 बार लिख के कर लेंगे, या फिर अपन इस तरीके से करेंगे, इजिकल टू 2 × 12 और प्लस यहाँ पर अपन लिख देंगे 12 × 12 और बटे में लिख देंगे अपन 100। 12 दूनी 24 करेंगे अपन, 12 दूनी 24 प्लस, अब यहाँ 12 × 12 होता है 144 और बटे में लिख देंगे अपन 100, फिर बराबर 24 प्लस, अब यहाँ पर 1 2 2 0 है तो 2 अंक गिन के अपन दशमलव लगा देंगे, तो ये अपना बराबर हो जाएगा 24 और 1 25.44%। कितना हो जाएगा? 25.44%। ये अपना आंसर हो गया। फिर ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से
उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो कमी परसेंट बराबर 10%। अपन जानते हैं वृत्त की त्रिज्या होती है r², तो अपन इसे डबल कर देंगे या अपन 2 का गुणा कर देंगे अपन 10 में, और यहाँ पर अपन कमी हो रही है तो माइनस लगा के 10 × 10 लिख देंगे और बटे में लिख देंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 2 का अपन 10 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, 20 में से अपन 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19%। तो 19% की कमी होगी, 19% की कमी होगी, ये अपना आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। और अपन इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।